पाकिस्तान में अगर आज दो चीजें सबसे ज्यादा आम आदमी को मुतासिर कर रही हैं तो वो है महंगी बिजली और महंगी गैस। हर घर परेशान है। किसी का गैस का बिल हजारों में आ रहा है, किसी के चूल्हे में प्रेशर नहीं और किसी की फैक्ट्री बंद होने के करीब है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान में गैस इतनी महंगी क्यों हो गई? क्यों गुज़श्ता चंद सालों में गैस की कीमतों में 900% से 1000% तक इजाफा हो गया है? और क्यों अब दोबारा 300% मजीद इजाफे की बातें हो रही हैं? क्या वाकई अवाम इतनी ज़्यादा गैस इस्तेमाल करती है या असल मसला कहीं और है? आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान का गैस बहरान क्या है और आईपीपीएस और पावर सेक्टर इसमें कैसे शामिल हैं, इंडस्ट्रीज को सब्सिडी कौन देता है और आखिर आम आदमी ही हर बार कुर्बानी क्यों देता है। पाकिस्तान में गैस का मसला आज का नहीं। पाकिस्तान एक वक्त में सस्ती गैस वाले ममालिक में शुमार होता था। घरों में चूल्हे मुसलसल जलते थे, सर्दियों में हीटर जलते थे और बिल भी काबिले बर्दाश्त होते थे। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के गैस के ज़खायर कम होना शुरू हो गए। सुई गैस फील्ड जो कई सालों से मुल्क को गैस दे रही थी, अब पहले जैसी पैदावार नहीं दे रही। दूसरी तरफ आबादी बढ़ती गई, फैक्ट्रियां बढ़ती गईं, बिजली बनाने वाले पावर प्लांट्स बढ़ते गए और गैस की मांग मुसलसल ऊपर जाती गई। अब यहाँ से असल मसला शुरू होता है। पाकिस्तान में जो गैस इस्तेमाल होती है उसका सिर्फ तकरीबन 20% घरेलू सार्फिन इस्तेमाल करते हैं, यानी आम आवाम, जबकि बाकी 80% गैस पावर प्लांट्स, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज, सीएनजी सेक्टर और बड़ी इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होती है। सबसे हैरान कुन बात यह है कि सबसे ज्यादा गैस बिजली बनाने वाले प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। यानी पहले हुकूमत इन्हें सस्ती गैस देती है और फिर इन्हें कैपेसिटी पेमेंट भी देती है और फिर बिजली आवाम को महंगी मिलती है। यानी नुकसान भी आवाम का, बिल भी आवाम का और बोझ भी आवाम पर। अब बात करते हैं आईपीपीएस। आईपीपीएस यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, ये निजी कंपनियां हैं जो पाकिस्तान में बिजली बनाती हैं। मसला ये है कि इन कंपनियों के साथ ऐसे मुआहदे किए गए हैं कि चाहे बिजली इस्तेमाल हो या ना हो, हुकूमत को इन्हें पैसे देने ही पड़ते हैं। इसी को कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। यानी प्लांट बंद हो तब भी पैसे दो, बिजली ना लो तब भी पैसे दो, डॉलर महंगा हो तब भी अवाम बिल दे। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान में बिजली का निज़ाम इंतहाई महंगा हो चुका है। जब बिजली महंगी होती है तो फैक्ट्रियां भी मुतासिर होती हैं। फैक्ट्रियां महंगी पैदावार करती हैं और महंगाई बढ़ती है और फिर हुकूमत मजीद टैक्स और कीमतें बढ़ा देती है। हुकूमत का मौक़िफ़ यह होता है कि गैस कंपनियां खसारे में जा रही हैं। आखिर वजह क्या है? दरामदी एलएनजी बहुत महंगी है, डॉलर महंगा हो चुका है, गैस चोरी होती है, लाइन लॉसेस है और पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो चुका है। लेकिन सवाल फिर भी यही बनता है, आखिर हर बार बिल सिर्फ आवाम के क्यों बढ़ते हैं? अगर फर्टिलाइजर कंपनियों को हर साल अरबों रुपए की सब्सिडी दी जा सकती है, अगर बड़े सेक्टर्स को सस्ती गैस मिल सकती है, तो आम शहरी को रिलीफ क्यों नहीं? आज पाकिस्तान में कई घरों के बिल 10,000, 20,000 बल्कि 30,000 तक पहुंच चुके हैं और हैरान कुन बात यह है कि कई इलाकों में गैस पूरी आती ही नहीं, यानी बिल पूरा और गैस आधी। माहिरीन कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ने नई गैस दरियाफ्त न की, एलएनजी पर इन्हिसार कम ना किया और तवानाई के निज़ाम में इस्लाहात ना की, तो आने वाले कई सालों में गैस मज़ीद महंगी हो सकती है। क्योंकि हुकूमत के पास सबसे आसान हल यही होता है, कीमत बढ़ा दो। लेकिन मसला ये है कि अवाम की तनख्वाहें इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही जितनी तेज़ी से गैस, बिजली और महंगाई बढ़ रही है। और यही वजह है आज मुतवस्सित तबका सबसे ज़्यादा दबाव में आ चुका है। सवाल सिर्फ गैस या बिजली का नहीं, सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान का आम शहरी कब तक हर बहरान की कीमत अदा करता रहेगा। कभी बिजली महंगी, कभी गैस महंगी, कभी पेट्रोल महंगा और कभी नए टैक्सेस, जबकि दूसरी तरफ बड़े सेक्टर्स को सब्सिडी, रियायतें और खसूसी पैकेजेस मिलते रहते हैं। आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान में गैस और बिजली के निज़ाम में वाकई इंसाफ हो रहा है या सारा बोझ सिर्फ आवाम पर डाला जा रहा है?